सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मानसून से पर्यटन कारोबार को झटका, होटलों में 70% कमरे खाली, कारोबारी निराश। पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन कारोबार पर बारिश की मार पड़ी है। मानसून जल्द आने से मनाली के पर्यटन कारोबार को झटका लगा है। वहीं मनाली में आने वाले पर्यटकों की संख्या घट गई है। निजी होटलों में 60 से 70% और पर्यटन निगम के होटलों में 80% कमरे खाली हैं। इस बार करीब 15 दिन पहले ही मनाली का पर्यटन सीजन सिमट गया। बता दें कि पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज के होटलों की बुकिंग में अब काफ़ी गिरावट आई है। मंगलवार को पर्यटन नगरी के होटलों में 30% बुकिंग दर्ज की गई। प्रशासन की अनुमति बिना श्रीखंड यात्रा पर गए श्रद्धालु की लौटते समय मौत। आधिकारिक तौर पर श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन की अनुमति लिए बिना यात्रा पर गए एक श्रद्धालु की रास्ते में मौत हो गई। ग्लेशियर पर पैर फिसलने के कारण गिरने से घायल हुए बिलासपुर जिले के युवक राहुल शर्मा ने रास्ते में दम तोड़ दिया। एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह और डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायथ ने इसकी पुष्टि की। वहीं आधिकारिक तौर पर यात्रा 7 जुलाई से शुरू होनी है और यह उत्तर भारत की कठिनतम यात्राओं में से एक है। डीएसपी ने बताया कि राहुल 22 वर्षीय पुत्र ठाकुरदास गांव और डाकघर कोटी तहसील घुमाबी अपने दोस्तों के साथ श्रीखंड यात्रा पर निकला था। हिमाचल में आज से भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, पर्यटकों को सावधानी बरतने की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में आज से अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने सैलानियों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को भी लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। डॉक्टर पाल ने बताया कि भारी बारिश से सड़कें व रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसे में कोई भी टूर प्रोग्राम मौसम को देखते हुए बनाएं। बता दें बीते 24 घंटे के दौरान नाहन में सबसे ज़्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंडी में 14 मिलीमीटर, कांगड़ा में 8 मिलीमीटर, बिलासपुर में 5, ऊना में 1 मिलीमीटर और डलहौजी में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। गृहिणियों का बिगड़ा बजट, सब्जी विक्रेताओं ने टमाटर के पहुंचा दिए 120 रुपये किलो दाम। प्रदेश में बरसात शुरू होते ही सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। गृहिणियों की रसोई में हर रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जियां अब उनके बजट से बाहर होती जा रही हैं। सब्जियों की महंगाई से हर कोई परेशान है। पिछले कल सब्जी मंडी में सबसे सस्ती बिकने वाली सब्जी पत्ता गोभी रही, जो मात्र 30 रुपये किलो बिकी है। हर साल की तरह इस साल भी बरसात की पहली बारिश ने सोमवार से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। खास तौर पर टमाटर, बीन्स, मटर सबसे महंगे बिक रहे हैं। मंगलवार को बाजार में टमाटर के दाम 120 रुपये रहे, लेकिन 100 रुपये प्रति किलो बिके। इसके अलावा बीन्स व मटर भी 100 रुपये किलो बिके। मंडी में बिकने वाली अन्य सभी सब्जियों में 60 रुपये किलो बिकी, जिनमें फूलगोभी, भिंडी, लौकी, खीरा व करेले शामिल हैं। वहीं मंडी में 20 से 25 किलो बिकने वाला प्याज अब 35 रुपये किलो व आलू 32 रुपये किलो पहुँच गए हैं। कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर ठगे प्रदेश के युवा, जयराम का सरकार पर हमला, कहा कहां गई गारंटियां। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को बने 7 महीने हो गए हैं। कांग्रेस की सुक्खू सरकार 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना के बारे में भी बात नहीं कर रही है। आखिर कांग्रेस अपनी गारंटी कब पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं से भी झूठ बोला है, उनके साथ छल किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने हर हिमाचल के युवाओं से वादा किया था कि सरकार में आने पर वो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगी, जिसकी मदद से युवा अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। कई नेताओं ने इस योजना के लिए लोगों के कागज पत्र भी चुनाव के पहले ही ले लिए थे। अब 7 महीने का समय बीतने वाला है, लेकिन सरकार ने एक बार भी इस योजना का नाम नहीं लिया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अगस्त में जारी होगी 10वीं और 12वीं की अंतिम मेरिट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट अगले महीने जारी करेगा।
इस महीने के अंत तक बोर्ड दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन और पुनरीक्षण कार्यों को पूरा कर लेगा। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम मई में घोषित किया गया था। इस दौरान बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण करवाने का उन अभ्यर्थियों को मौका दिया था जो कि अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। आम आदमी को फिर लगेगा झटका, हिमाचल में 10 रुपये महंगा होगा सीमेंट। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में सीमेंट के दाम 10 रुपये प्रति बैग तक बढ़ाए जा सकते हैं। कंपनियों ने अपने डीलरों को सीमेंट के 10 रुपये तक दाम बढ़ाने का मैसेज भेज दिया है। इससे पूर्व 3 दिसंबर को भी इसी तरह का मैसेज भेजा गया था और 12 दिसंबर को सीमेंट के दाम 5 रुपये बढ़ गए थे। हालांकि दिसंबर माह के बाद प्रदेश में सीमेंट के दाम नहीं बढ़े हैं, क्योंकि दिसंबर माह में माल भाड़े के विवाद के चलते अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट व एसीसी सीमेंट उद्योग में तालाबंदी कर दी थी। वहीं अब सीमेंट कंपनियों ने पहले से ही महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। हालांकि सीमेंट के दामों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब देखना है कि प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। मर्ज होंगे 150 प्राइमरी स्कूल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले। कम छात्रों वाले 78 और स्कूल होंगे डीनोटिफाई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों का दौर जारी रहेगा। हिमाचल सरकार 2 से कम बच्चों के एडमिशन वाले पुराने प्राइमरी स्कूलों को नज़दीकी स्कूलों में मर्ज करने जा रही है। इनकी संख्या करीब 150 है। इसके साथ ही नए खुले स्कूलों में कम एनरोलमेंट के आधार पर 78 और सरकारी स्कूल डीनोटिफाई हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के स्कूलों में जहां ज़रूरत है वहां शिक्षक पहुंचाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। पूर्व सरकार के दौरान आंख बंद किए गए खोले गए स्कूलों में से 286 स्कूलों को डीनोटिफाई किया जा चुका है। अब नई रिपोर्ट एनरोलमेंट पर आ गई है और इसमें 78 स्कूल और डीनोटिफाई होंगे। इसके साथ ही जिन प्राइमरी स्कूलों में 2 या 2 से कम बच्चे हैं उन्हें भी मर्ज किया जा रहा है। इन्हें नज़दीक स्थित दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा और यदि ज़रूरत हुई तो राज्य सरकार बच्चे को स्कूल पहुँचाने का किराया भी देगी। हिमाचल में 1326 कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बनेगी पॉलिसी, शिक्षा विभाग देखेगा पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए प्रदेश सरकार पॉलिसी बनाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग को इस पूरे मामले को एग्जामिन परीक्षण करने के लिए कहा है। नए सिरे से भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनेंगे। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा है और कईयों के पास डिग्री है। इसको ध्यान में रखते हुए डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों को डिग्री करने का समय दिया जा सकता है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1326 कंप्यूटर शिक्षक हैं जो वर्ष 2002 से कंपनी में सेवाएं दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने में छूट दी है। अगस्त में उपभोक्ताओं को डिपो में 2-2 किलो ज़्यादा मिलेगा आटा और चावल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में अगस्त में आटा और चावल 2-2 किलोग्राम ज़्यादा मिलेगा। प्रदेश के मैदानी जिलों से राशन की कम मांग के चलते उपभोक्ताओं का कोटा बढ़ेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं को 2 किलो बढ़ाकर आटा 13 और चावल 7 किलो देगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लिए भी अतिरिक्त राशन का कोटा आवंटित किया गया है। तो यही आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।